हे गाइस, वेलकम टू हिमसीकर करियर पॉइंट। तो हिमसीकर करियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी प्राचीन इतिहास के एमसीक्यू की सीरीज। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वह है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल था 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन जो है सिंधु घाटी सभ्यता हमें नहीं देखने को मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, तो हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर, दक्षिण में दामियाबाद और पूर्व में आलमगीरपुर यूपी से लेकर, पश्चिम में सुत का गेडोर जो बलूचिस्तान में है वहाँ तक जो है यह सभ्यता फैली हुई थी। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता के घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो मिले हैं वो मिले हैं सुरकोटदा से। ठीक है, सिंधु घाटी अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। तो वर्तमान में यह कहाँ पर है, राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा कालीन मोहरों की मुद्राओं के लिए निर्माण में मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। तो सेल खड़ी, ठीक है, एक प्रकार की मिट्टी होती है, तो उसका प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों के निर्माण के लिए किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। ठीक है, और अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो व्यापार इनका जो है मुख्य व्यवसाय था। अगर पूछ देते हैं आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आर्य जब आए थे तो उन्होंने क्या करा, कृषि प्रारंभ करी थी। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। ठीक है, वह जो है वर्तमान में जिस प्रकार से हम नगरों में रहते हैं उसी प्रकार से उनके भी नगर थे। उनके नगर के जो है दरवाजे गलियों की तरफ खुलते थे, लेकिन इसमें से कुछ शहर में अपवाद है, जैसे लोथर में जो है उनके दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो ईंटों से बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कपास के उत्पादन में यह क्या थे, सर्वप्रथम थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विधानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता किसे माना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता माना जाता है दयाराम साहनी को। ठीक है, अगला प्रश्न है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो लोथर जो है माप तौल से संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, एक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो हड़प्पा काल में जो है इसमें 4 वर्गों में हमारा समाज विभाजित था। इसमें कुछ विद्वान होते थे, योद्धा होते थे, व्यापारी होते थे और क्या होते थे, श्रमिक होते थे। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता इसका क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण नहीं करते हैं। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा ऑप्शन है वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे और वे युद्ध में घोड़े तथा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इसमें जो है सभी गलत हैं दूसरे को छोड़कर। ठीक है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। यह खोज करी थी दयाराम साहनी ने। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो हमने बताना है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है, हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे और मातृ देवी की भी पूजा करते थे। वो जो है स्त्रियों की भी वह पूजा करती थी। उनका जो समाज था वह कहीं ना कहीं जो है
स्त्री प्रधान जो है समाज हमको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो सामंतवादी मतलब व्यवसाय ही उनका जो है एक सामाजिक पद्धति थी। और अगला प्रश्न है सिंध का नखलिस्तान ये बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो यह इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा मोहनजोदड़ो, इसका जो है सही आंसर हम देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के जो क्षेत्र का आकार था वो क्या था? त्रिभुजाकार हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है सूची 1 से सूची 2 को हमने इसमें क्या करना है? मिलान करना है। तो देख लेते हैं हड़प्पा किस नदी के किनारे था? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे था, ठीक है। और लोथर जो है इसमें भोगवा नदी के किनारे और काली बंगा जो है घग्गर नदी के किनारे था। तो ये ऐसे प्रश्न जो है हमारे लिए क्या हो जाते हैं? इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ पर मिला है? तो हल से जोते गए क्षेत्र का साक्ष्य मिला है कहाँ पर? काली बंगा में। अगला प्रश्न है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये मिला है काली बंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पर पाए गए? तो सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो में हमें देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के संतुति चित्रकन मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में आर्द्र शिव का जो है हमको एक चित्रण देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हमको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो मतलब मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम तो सभी जानते हैं इसको, सिंधु घाटी सभ्यता इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो जो सैंधव या सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त मोहरों में सबसे अधिक जो है बैल की जो हमें चित्र देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के कारण। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो लोथर, ठीक है। लोथर कहाँ है? गुजरात। अगला प्रश्न है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना स्थल कौन सा था? तो वो था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से। प्रश्न आएगा कि क्या हड़प्पा सभ्यता से लोहा भी मिला था? तो लोहा हड़प्पा सभ्यता से जो है नहीं मिला था, ठीक है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित थे, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमने जो है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो ये है कि सिंधु सभ्यता के उत्तर में स्थित है तो मांडा जम्मू कश्मीर चेनाब नदी, ठीक है। सिंधु सभ्यता के दक्षिण में है दैम्याबाद महाराष्ट्र और नदी हो जाएगी नर्मदा नदी। सिंधु सभ्यता के पूर्व सीमा है तो आलमगीरपुर हो जाएगा और क्या हो जाएगा? हिंडन नदी। सिंधु सभ्यता के पश्चिम में स्थित है सुतका गेंडर जो है बलूचिस्तान और दासक नदी, इसका सही आंसर यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हमने बताया अभी मांडा कहाँ है? चेनाब नदी। हड़प्पा स्थल रोपण पंजाब के किस नदी के किनारे है? सतलज नदी। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, वो कहाँ पर थी? धौलावीरा में, ठीक है। धौलावीरा में एक उन्नत जो है जल प्रबंधन प्रणाली का यहाँ पर हमें पता चलता है।
अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था? तो लाल रंग का इसमें प्रयोग किया गया था। अगला है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग से सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध है? तो आर्य ऐतिहासिक काल से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का हमें क्या मिलता है, युग का पता चलता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से कुएं के अवशेष मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा वो था, कौन थे? दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी और 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की यहाँ पर जो है किसने? राखालदास बनर्जी ने खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, और रंगपुर कौन से क्षेत्र में है? सौराष्ट्र, वर्तमान में महाराष्ट्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो जब इनकी खोज हो रही थी तो उस समय प्रभारी कौन था, ये प्रश्न है। तो सर जॉन मार्शल इसके प्रभारी उस समय थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य जो है व्यापार के संबंधित थे? तो बैल, सर्वाधिक जो है मोहरों में बैल के ही चित्र हमें देखने को मिलते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो मातृ शक्ति में है। अगला और आज का आखिरी प्रश्न है, 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो सुरकोटदा था, लोथर था, बालाकोट था, लेकिन जो है कोट दीजी जो है यह स्थल है, यह क्या है? समुद्र तट के किनारे पर स्थित नहीं था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।